हमारे साथ पुरी के शंकराचार्य जी महाराज मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो हुंकार भरी, उसके बाद से पूरा देश एक लय में नजर आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका पंजाब केसरी टीवी में। गुरुजी, आज का सबसे गंभीर विषय ये है कि धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारा प्रयास है सब संतों का कि सनातन का अधिक से अधिक प्रचार हो। तो किसको दोषी मानते हैं और क्या निराकरण समझते हैं? तालिबान के शासन में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए पहुंचे, चारों को फांसी की सजा दे दी गई। शासन तंत्र की दिशाहीनता और दुर्बलता के कारण हिंदुओं को, सनातनियों को पथभ्रष्ट किया जाता है, जबकि सनातन सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अत्यंत परिपुष्ट है। लोभ, भय, कोरी, भावुकता और अविवेक ही हिंदुओं को धर्मच्युत करने में हेतु है। शासन तंत्र की दिशाहीनता सबसे मुख्य हेतु। जी महाराज जी, आपने अभी प्रश्नोत्तरी के दौरान कहा कि नींव रखी जा चुकी है उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की। उसका अर्थ यह होता है कि अधिकार तो नहीं बनता अमुक तंत्र का, लेकिन उपहार के रूप में उन्हें 5 एकड़ भूमि दी जाती है। न्यायालय की भाषा ऐसी नहीं होती तो राजनेता की भाषा होती है। तो 5 एकड़ भूमि अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर दी गई है। अब उसी की पुनरावृत्ति हो जाएगी, मथुरा को लेकर भी, काशी को लेकर भी। 5-5 एकड़ भूमि तीनों जगह उनको मिल जाएगी। अधिकार न होने पर भी उपहार के रूप में उसका उपयोग वो क्या करेंगे। मैंने यह भी कहा कि वो मानचित्र की प्रतीक्षा में थे कि हिंदू किस प्रकार का नक्शा बनाते हैं मंदिर के लिए। जब हिंदुओं का नक्शा, मानचित्र सबके सामने आ गया, तब उन्होंने मक्का में जो है उनके स्थान, उसके भी कारीगरी को, कृति को मात करने की विधा से अपना नक्शा बनाना शुरू किया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, पार्लियामेंट के द्वारा भी अब तो वैध रूप से उनको जमीन दी गई है। इस समय भले ही मंत्री जी प्रसन्न हो कि हमारे शासनकाल में मंदिर बन जाएगा, लेकिन भविष्य में बहुत खतरा है। 3 नए पाकिस्तान उत्तर प्रदेश की सीमा में ही बनने की संभावना अधिक। महाराज जी, कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं और कई बार राजनीति में धर्म को इतना क्षीण कर दिया जाता है कि एक जो हिंदू होता है उसका मन बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है। पहले तो धर्म शब्द से इनको चिर है। क्या बाल ठाकरे जी ने कहा था हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। और राहुल जी भी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, विचारधारा है। मैंने धर्म शब्द से इनको चिर है, धार्मिक कहलाने से भी इनको चिर है। जबकि धर्म का अर्थ होता है सबको जो धारण करे, सबका पोषण करे। इस ढंग से धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई है, जबकि वेदों का तात्पर्य धर्म और ईश्वर में ही सन्निहित। महाराज जी, फरीदाबाद मैंने एक संकेत किया प्रवचन में, किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? पानी प्यास को शांत करेगी, पुष्टि प्रदान, पानी प्यास को शांत करेगा, पुष्टि प्रदान करेगा। तो प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति यही इसलिए होती है कि पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता हुआ व्यक्ति अग्नि प्रज्वलित तो उसके पास क्यों बैठता है? आग उष्णता को प्रदान करेगी, प्रकाश को प्रदान करेगी। जीवित रहने की इच्छा रहने पर भी हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। अर्थात व्यक्ति की, प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का नाम, प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक ये धर्म है। धर्म विहीन कोई वस्तु अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध कर ले संभव नहीं। हमारे आपके जीवन में अगर आंख, कान ये सब अपने धर्म को त्याग दें तो हम क्या हो जाएंगे? अंधे बहरे हो जाएंगे। इसलिए केवल विडंबना है, कोरी कल्पना है। धर्म शब्द के प्रति जो अनास्था उत्पन्न कर दी गई है, देश का दुर्भाग्य है यह। महाराज जी, आज हरियाणा की धरती पर आप फरीदाबाद से आपने ज्ञान गंगा बही यहाँ पर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बने देश ऐसी कामना के साथ
क्या संदेश हमारे माध्यम से पूरे फरीदाबाद वासियों को, हरियाणा वासियों को देना चाहेंगे? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में हम अपनी भूमिका, सहभागिता का परिचय दें। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं का अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें। एक हिंदू अपने परिवार से आस्थापूर्वक 1 रुपया 1 घंटा रोज निकाले। उस रुपये का, उस समय का उपयोग अपने क्षेत्र को बुलंद करने में, हर प्रकार से उन्नत करने में लगावे। केवल शासन तंत्र के भरोसे न रहे। बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर बात कही सभी सनातनियों के लिए, सनातन के प्रचार के लिए कि 1 घंटा 1 रुपया, अगर आप हिंदू हैं, आप सनातन को आगे लेना चाहते हैं और अखंड भारत का जो देश के संत जो है जिन्होंने हुकार भरी है, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो एक मुहिम शुरू हुई है, वो मुहिम आगे रंग लाए ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गर्व से कह सके कि हम हिंदू राष्ट्र के वासी हैं। तो पूरी शंकराचार्य जी ने जो आह्वान किया है, सभी उसमें अपनी आहुति ज़रूर दें ताकि सभी के सामूहिक प्रयास से भारत जल्द से जल्द अखंड हिंदू राष्ट्र बन सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।